लोग डोलखर रिजॉर्ट के सास रेस्टोरेंट में हैं और हमारे साथ हेड शेफ़ कल्पेश हैं। और इन्होंने एक बहुत सी बात कही कि जो इस रेस्टोरेंट का खाना है वो बियॉन्ड लोकल लद्दाखी फेयर है, जो हम लोग जानते हैं, जिसमें मोमो, थुप्पा, थेंतोक, चुतगी वो है। और इसमें क्या स्पेशल है वो शेफ़ से जानेंगे। हमारा जो खाना है वो बेसिकली हमने बस एक लिमिट नहीं रखा कि बस ये लद्दाख है तो लद्दाखी खाना ही हम देंगे। हमने उनके जो इंग्रेडिएंट्स जो हमें ऑफ़र करने थे हमने वो लिए और हमने उसे एक यूरोपियन टच दिया। तो इसमें यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स, इसमें से कुछ चीज़ें तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। हाँ। जैसे ये तो आपका शाह जीरा है और ये छुरपी है। हाँ। और ये तो एप्रिकॉट है। हाँ। ये ब्लैक टर्टल ब्लैक टर्टल बीन्स। पीस है। हाँ। और आप बताइए, बाकी तो मुझे पता नहीं है। इधर ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी हैं जो लद्दाख के लोगों को अभी तक ठीक से मालूम नहीं है। हमारे पास वाइल्ड में हॉर्स सेज है जो वाइल्डली ग्रो होता है। बाद में हमारे पास ये कैट मिंट, सेम मिंट फ्लेवर है, बट इसका एक पर्टिकुलर जैसे बोलते हैं कि शार्प फ्लेवर आता है इसका। एक रेगुलर मिंट हम खाते हैं तो उसमें एक मिंटी फ्लेवर तो रहता ही है, बट ये पर्टिकुलर ऐसा मिंट है जिसमें बहुत शार्प फ्लेवर है मिंट का, और इसका कोई भी हिस्सा हम लोग बर्बाद होने नहीं देते, हम सब यूज़ करते हैं इसका। देन वी हैव सन ड्राइड टमेटोज, सिया और उसके पॉड्स। सिया एक ऐसा रोज़ इधर उगता है जो फॉरेस्ट मतलब बस जंगल में ऐसे ही उग रहा है, पर उसका फ्लेवर का अगर हम कंपेयर करें एक रेगुलर रोज़ फ्लावर से तो कहीं ज़्यादा बेटर है वो। तो उसमें वो जो मिठास है, जो उसका फ्रेग्रेंस या अरोमा है, वो वे बेटर है एक रेगुलर फ्लावर से। ये इसका जो सिया जो वाइल्ड रोज़ उगता है, ये इसका फर्स्ट बड है। ये भी हम हमारी हर्बल टीज़ में यूज़ करते हैं। ऑल्सो हम लोग जो केफीर्स बनाते हैं यहाँ, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है एज अ फर्मेंटेशन। और फिर हमारे पास कैमोमाइल है। बाद में ये जो है एप्रिकॉट कर्नल, दीज आर एप्रिकॉट कर्नल। बाद में ये हॉप्स है जो बियर डिस्टिलेशन के लिए यूज़ होता है, बट इधर ये बहुत वाइडली उगर है और इधर लोग उन्हें डेकोरेशन के तौर पे वापरते हैं, बट इसका एक्चुअल यूज़ हम लोग सॉसेस में यूज़ करते हैं हमारे। ये है गोजी बेरी। ये नॉर्मली इंडिया में ब्लैक गोजी बेरी मिलती है, पर लद्दाख में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें रेड गोजी बेरी देखने मिलेगी। इधर एक पर्टिकुलर हाइड्रोफोनिक फार्म है जो डिफेंस चलाते हैं। वो लोग फार्मर्स को सीड्स देते हैं, वो लोग खुद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो लोग ग्रो करते हैं और बाद में ये सीड्स फार्मर्स को दिया जाता है और वो लोग बाद में ग्रो करते हैं। इसके वजह से लद्दाख भी अभी बढ़ रहा है। जैसे हमारे पास अभी ऑयस्टर मशरूम्स भी है, पर ये सब हाइड्रोफोनिक फार्म्स के वजह से है, क्योंकि उन्हें एजुकेट करना ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी था कि कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले लैवेंडर उगने का, वाइल्ड लैवेंडर, वो लोग एज अ हाउस में क्लीनिंग के तौर पे यूज़ करने के, क्लीनिंग एंड क्लेंजिंग के तौर पे, पर उन्हें जब मालूम पड़ा कि इसका वैल्यू क्या है, तब जाके उन्होंने हार्वेस्ट करना चालू किया एंड दे मेड इट कमर्शलाइज्ड। और क्या क्या है? और ये है स्क्वत्से। स्क्वत्से एक गार्लिक है जो जंगल में ऐसे ही उग रहा है, और इसका जो फ्लेवर है वो एक अनियन एंड गार्लिक का मिक्स फ्लेवर रहता है। इसे हमने फ्रेश फॉर्म में और डिहाइड्रेट फॉर्म में इसके लिए रखा है, क्योंकि जो 4 महीने रहते हैं जब लद्दाख के विंटर्स, तो तभी वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लद्दाख के लोग उन्हें डिहाइड्रेट करते हैं और फिर अपने खाने में यूज़ करते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लद्दाखी लोग डिहाइड्रेशन, फर्मेंटेशन, प्रिजर्वेशन करके बाद में उस 4 महीने में यूज़ किया जाता है। जैसे हमारा वाइल्ड रोज़ है, ये भी साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाता है, सुखाया जाता है
और फिर उसको यूज़ किया जाता है सो दैट कि वो 4 महीने हमें अगर यूज़ भी करने हैं ठंडी के सीज़न में तो वो यूज़ में रहेगा। अभी ये सीज़न है जो हार्वेस्ट कर रहे हैं और अपना विंटर्स की तैयारी कर रहे हैं। यस तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर सीज़न है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग Autumn होगा। season जो है। यस तो ये तो सीबकथॉर्न है। सो सीबकथॉर्न का कहानी ऐसा है कि ये बस हम जब गाड़ी लेकर जा रहे थे हमें दिखा ये, तो मैंने बोला ये लेट्स टेस्ट इट, देखते हैं ये कैसा टेस्ट करता है। और तब पता चला कि ये एक सीबकथॉर्न प्लांट है जो हम खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो बेरीज है हम इसको खाने में यूज़ करते हैं और जो इसके पत्ते हैं इसकी हर्बल टी बनती है। सो बहुत वर्सेटाइल है और इसकी खास बात ये है कि ये जहाँ पे ये प्लांट उगता है वो कुछ महीनों बाद वो ज़मीन बहुत उपजाऊ हो जाती है। एप्रिकॉट्स भी अगर आप देखें इधर 2 टाइप के हैं। सो एक है हमारे पास रक्सीकार्पो जो दुनिया का सबसे मीठा एप्रिकॉट है। अभी उसे जीआई टैग भी मिला है यस कुछ समय पहले। यस और हमारे गार्डन में ही इसके 2 प्लांट्स हैं जो उग रहे हैं। लद्दाखी ये जो खाना है वो ज़्यादा वो लोग कैसा रहता है कि इट इज़ जस्ट स्टीम्ड एंड यूज, स्टीम करते हैं या इट इज़ जस्ट बॉइल्ड, दे डोंट ऐड मच फ्लेवर्स टू इट। जैसे हमारा कंपेयर किया जाए अगर हमारा रेगुलर इंडियन फूड है सो उसमें ढेर सारे स्पाइसेस रहते हैं, हर्ब्स रहते हैं। लद्दाखी खाना बहुत सिंपल है। ये है ब्राउन पीस, वी हैव द बार्ली। सो बार्ली एक बहुत लोकल ग्रेन है जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। जैसे हमारे पास चावल है, इनके पास बार्ली है। ये बार्ली आटा है जिसे सत्तू कहते हैं। और ये बकवीट है। सो ये बकवीट फ्लावर है जिसमें हम हस्क भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ लाइक हाउ डू यू से, एक छोटी सी झलक है जो हम ये पर्टिकुलर स्पाइसेस यूज़ करके हमारा मेन्यू तैयार किया है। We are making sea buckthorn and lemon. So this is sea buckthorn puree, lemon juice. This is dried sea buckthorn berries. This is sea buckthorn powder. Sea buckthorn powder. ये तो मतलब ये ज़्यादा एसिडिक था, ये थोड़ा हाँ, कम लग रहा है। बैलेंस्ड हमने है। थोड़ा शुगर सिरप डाला है इसलिए। एवरीकोट आइस टी हम लोग बनाते हैं आज, और ये एवरीकोट जूस और ये शुगर सिरप और आइस टी कॉन्क्रीशन। तो एप्रिकॉट को चुली बोलते हैं ना लोकल। चिल्ली बोलते हैं, फतिंग और चिल्ली। ये हमारा फ्रेश एवरीकोट है, ये है ड्राई एवरीकोट। अब तो आपके लद्दाख में भी दिन में बहुत गर्मी होता है तो उसमें अच्छा है ये रिफ्रेशिंग कोल्ड आइस टी। ये तो सुपर स्वीट है। ये मुझे ये बहुत रिफ्रेशिंग लगा। सबसे बेस्ट लगा सी बकथॉर्न का ये जो आपने Sea buckthorn and lime. लाइम का जो जूस बनाया है वो। और इनफैक्ट अभी नीचे शेफ़ से ही बात कर रहे थे हम लोग, तो बताए थे कि ये नेचुरली ग्रो करता है। हाँ. और इसका आप मतलब ये -40 से लेकर +40 डिग्रीज में सर्वाइव कर जाता है। इसको ले बेरी भी बोलते हैं, ले बेरी। तो बहुत जगह इसको लद्दाख गोल्ड भी बोलने लगे। तो हम लोग शुरुआत क्रोकेट से करेंगे। यस इसमें आप बताए थे 3 तरह का मशरूम है। हाँ जी, हाँ, बटन मशरूम, शिताके oyster और शिताके। और इसके बाद में हम बाइंडिंग देते हैं बेशमेल सॉस, जो एक फ्रेंच वाइट सॉस रहता है जो दूध और रू से बनता है। सो रू इज़ बटर
एंड फ्लावर टुगेदर जस्ट टू गेट दैट थिकनेस, और नटमेग यूज़ करके इसको फिनिश करता है। फिर इसे कोट करता है ब्रेड क्रम पैंको से, और जो एओली है वो सर्व करता है। आई जो गार्लिक सॉस है, जो एओली, उसका बहुत इंटेंस फ्लेवर है। बहुत बढ़िया, फुल ऑन क्रंची। ये है हमारा एप्रिकॉट कर्नल सूप। तो इसको आप जब ब्लेंड करते हैं तो उसमें तो उसको थोड़ा एयरी बनाने के लिए, हाँ, क्योंकि बटर और क्रीम का एक इमल्शन हो जाता है, सो उसके वजह से एक सूप में बॉडी भी आ जाती है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत थिन सूप पसंद नहीं आता। सो टू गिव दैट बॉडी हम इसमें बटर और क्रीम का एक इमल्शन देते हैं। उसका जो फ्लेवर बिल्कुल मिल्की है, यस, और मतलब नाइस सेंट ऑफ गार्लिक और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ उमामी। यस। वी ट्राई द सैलेड। मिंट का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। मिंट का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। इसमें आपका जो आपने में दिखाया था ब्लैक टर्टल पीस यस, और ब्राउन पीस, ब्राउन पीस, यस। सो वो और एप्पल का एक हल्का सा क्रंच और फ्रेशनेस ऑफ मिंट और लाबो की वजह से एक बाइंडिंग भी आती है, और एक उसका एक यूनिक टेस्ट है, जैसे एक रशियन सैलड, रशियन एप्पल एंड वॉलनट सैलड रहता है। सो टेकिंग दैट कंसेप्ट हमने ये क्रिएट किया। सो इट हैज़ द सेम टेस्ट, एंड दिस particular salad which we give on the side has caraway dressing. ये जो वाइल्ड करा हुआ है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मिंटी फ्लेवर है इसका। हाँ जी। नॉर्मली इसके ऐसे ही खाते हैं, बट जस्ट टू ऐड दैट लिटिल एक्स्ट्रा माइल टू इट, हम लोग उसे होममेड साडो के साथ देते हैं। और इसका स्पेसिफिकेशन ऐसा है कि इसका जो स्टार्टर है वो हम 1 साल से मैच्योर होता है। 1 साल बाद जब वो स्टार्टर यूज़ करते हैं तो उसमें एक हल्का सा खट्टापन, इसके लिए उसे साडो। सो ये है। सो प्लीज़ लेट्स ट्राई। ये स्क्यू को आप थम प्रेस्ड पास्ता ही बोलते हैं ना? यस, ये होममेड है। होममेड। मेल्टिंग। और जो यहाँ का वीट होता है वो वाइट वीट है, यस, जो लोकल, यस, उसके आटे से ही बना हुआ है। हाँ जी। मतलब काफ़ी फिलिंग है, लेकिन ये काफ़ी हाँ, हैवी मील है। एंड हम लोग उसे ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, मेल्टिंग इन माउथ। बिकॉज नॉर्मली मैंने भी स्क्यूज ट्राई किए, वो थोड़े से हल्के से चुई रहते हैं। वही थोड़ा कट डाउन करने के लिए हम जो स्क्यू बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं कि वो मेल्ट हो जाए, मुंह में घुल जाए। इसमें भी जैसे आपने ये ब्लैक टर्टल पीस Yes. और ब्राउन पीस डाला है। यस। सो ये बेसिकली आप हर एक सब्जी या कोई ब्रॉथ बनता है, इवन सिंपल एज थेंथुक जो हाउस होल्ड में बनता है, उनमें आपको ये 2 चीज़ें मिलेगी, दैट इज़ नक्शन एंड शर्मा मिलेगा। सो इसके लिए हम वो रूल तोड़ना नहीं चाहते, इसके लिए भी इंक्लूडेड इन आवर डिश। बहुत बढ़िया बना हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। आपका जो रेस्टोरेंट है ये वेजिटेरियन है? Yes, it's completely vegetarian. And the reason why it is vegetarian, because even our founders, they are also vegetarians. So, keeping that in mind, हमने ऐसे कुछ डिश बनाए कि जो लोकल्स के लिए भी एक डेलिकेसी बने, एट द सेम टाइम जो लद्दाख के बाहर से आते हैं या इंडिया के बाहर से आते हैं, उनके पैलेट को भी हम सर्व कर सकें। सो दिस इज़ द एंटायर कंसेप्ट ऑफ माई रेस्टोरेंट। सो हमारे पास सॉर्बेज हैं, 2 सॉर्बे हैं, एक यूज़ू और ऑरेंज, फिर लाचू जो रूबाब भी बोलते हैं और इंडिया में सिर्फ लद्दाख में ग्रो होता है इन वाइल्ड, फिर एप्रिकॉट
एंड इसका जो स्वीटनर है हमने रॉ हनी यूज़ किया है और 64% डार्क चॉकलेट, सो चॉकलेट जेलाटो। यूज़ू क्या होता है यूज़ू? यूज़ू इज अ जापानीज सिट्रस फ्रूट जो सेम एक टैंजरीन की तरह दिखता है, जो छोटा ऑरेंज रहता है। सो हम इन्हें पिकल फॉर्म में यूज़ करते हैं। सो हम इन्हें पिकल करते हैं और फिर हम उन्हें हमारे जेलाटोज और डिशेस में इन्फ्यूज़ करते हैं। तो पहले जेलाटो टेस्ट करने के पहले सोडे? पहले सॉर्बेट टेस्ट Sorbet कर करें। लीजिए। हाँ, सिट्रसी। बचपन में एक आइसक्रीम आती थी क्वालिटी वर्ल्ड्स की जो 5 रुपए में मिलती थी, ऑरेंज की। हाँ, सो orange इट हैज candy, orange यस candy आती थी। ऑरेंज कैंडी पॉप्सिकल। सो यस वेरी रिफ्रेशिंग। ये रुबाब है। हाँ जी। सो ये जो रुबाब जो ऊपर है ये कैंडीड है। शार्प एसिडिक, वेरी शार्प एसिडिक टेस्ट। बहुत खट्टा है। ये जेलाटो है। हाँ, ये ये apricot। एप्रिकॉट और रॉ हनी है। फिर हमने वो रक्त से कार्पो से बनाया। हाँ जी। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। अभी डेंस है। अभी सो यही था कंसेप्ट कि आप पहले सॉर्बे से स्टार्ट कीजिए और फिर आप टेस्ट कीजिए तो आपको प्रॉपर फ्लेवर्स आएंगे। ये आपका ये 64% डार्क चॉकलेट। वाह, बहुत शानदार है, बहुत ही उम्दा है। We have cauliflower. Every harvest, we plant new trees, plant new vegetables over here. So अभी ये फुल्ली completely फ्लोरिश नहीं है, बट ये कलर में भी होता है, जैसे इसका पर्पल कलर हो जाता है कॉलीफ्लावर का। ये अभी वेरी यंग कैबेज। ऑन दी अदर साइड हमारे पास टर्निप्स और बीट रूट्स एंड पिंक रेडिश ये भी हो रहा है। तो अभी कैसे सीज़न है ये? मतलब विंटर्स में तो कुछ होता नहीं होगा? नहीं सर, विंटर्स में कुछ नहीं होता। सो वी बिलीव इन हार्वेस्टिंग एंड कीपिंग देम रेडी फॉर अस। और ऑल्सो हमारे कुछ वेजिटेबल्स बाद में हमें आउटसोर्स करने पड़ते हैं। सो तभी वो बहुत डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। बट जब ऑन सीजन है we use the fresh ingredients. It's like the concept is garden to table. So जो सस वर्ड है उसका मतलब ही है किचन गार्डन। एंड यस, सो ये टर्निप, और सब कुछ ऑर्गेनिक है? यस, एवरीथिंग ऑर्गेनिक, नो पेस्टिसाइड्स यूज्ड, नो केमिकल फर्टिलाइजर्स? no chemical fertilizers. It's completely organic. And then you see over here, this cauliflower has started catching color. So we get yellow, white and purple cauliflowers over here. Then over here we have the purple cabbage. You can see the cabbage. This is like nicely grown. So again, the concept of farm to table, and this is how we do it. ये फ्रेश होने की वजह से ये पूरा इंटैक्ट है। सो जो कोल्ड स्लॉ हम लोग बनाते हैं हमारे सैंडविचेस के लिए, ये सब इधर से ही जाता है। इवन द कैरेट्स भी लोकली सोर्स करते हैं, बिकॉज ओवर हियर you got varieties of carrots and the land is very well fertile, and that's why you have उसमें एक अच्छी एक मिठास है उसमें। रेडिशेस है जो ओवरग्रोन हो जाते हैं, सो इनके बीन्स निकलते हैं ऐसे, और इसके सेम फ्लेवर फ्रेंच बीन और रेडिश की तरह रहता है।
सो और इसके अंदर जो बीन्स रहते हैं वो हल्के से स्वीट रहते हैं. सो इट्स अमेजिंग एंड मस्ट ट्राई इट. स्वीट बीन्स है, या और हल्का सा पंजेंट फ्लेवर. वो आफ्टर टेस्ट आता है. So you started the Dolkar just 1.5 years back. Yes, so I moved to Ladakh in August 2017. That's when I sort of started working on the project. I worked on this in terms of construction. It took us about 4 years, and then last year in April we opened the restaurant, which is Thas by Dolkar, and then the rooms, the villas were operational from June. Thentuk is mainly flat noodles, right? Yeah, so actually you sort of use the pin and you roll out the dough, then you start pulling it. Yeah. So it's flat. So what is your favorite Ladakhi comfort food? For me, Yeah. Gamtuk. So again, as Madeline said, thuk is soup. Gamtuk is a soup made with barley flour. It's very simple. You mix in the barley flour in boiling water, and you add a little bit of homemade butter, which is khagla, with soaked churpe, which is the local dried cheese, and shanma, which is our local pea. So and salt and pepper. That's it. About 4 or 5 ingredients. Very simple, but very, very soulful. You had studied all over India, and then you moved to Ladakh. Yeah. So what motivated you? I did my schooling almost all over India, but most of it was in Tamil Nadu and Ooty. I was in a boarding school. And then after that, I studied in Delhi, and I was working in Japan as a game designer. So I'm an IT engineer, and then from there I quit that and joined this startup in Delhi. So I was working in Delhi for about 2.5 years. But somehow we were always sort of connected to Ladakh. Our parents would always bring us here to meet our grandparents, great-grandparents, extended family. At least for 2 or 3 weeks in a year we would spend. And I think that connect sort of remained. And somewhere I knew I wanted to come back at some point. I just didn't know when. And it definitely happened sooner than I expected it to. But I think after working in the corporate life, the startup life, I always felt like I wanted to do something which left a little more of an impact, and of course leave an impact within the place that I belong to. And I think it's also something that our grandparents and our great-grandparents would always try to tell us, that eventually you should come back and eventually you should do something here and you should do something for the place. So I think all of that combined made me want to just quit and come back in 2017. That's when I started. Initially I started with a lot of research because my knowledge about Ladakh was absolutely I had no knowledge about my own culture, my own land, my own people. So it took me about a year. I spent a lot of time trekking, just traveling within Ladakh, staying in homestays. A lot of things I learned along the way. So I think all of that sort of inspired me to conceptualize Dolkar. Corn and samak salad in front of you. So samak is a local herb from Tutuk, which is locally used to make chutney. So the warm corn mousse is mixed with the samak herb.
along with some sorted fresh and rehydrated vegetables with some garlic candied seeds that we make in-house. Also, you have a side salad with a wild caraway dressing. It's a very strong umami flavor. Yeah. So the food scene in Ladakh is evolving like every day. We have this generation of Ladakhis who've had more exposure than like my parents' generation or my grandparents' generation. They've had that exposure. And when you come back, you start valuing, you know, what the place has more than what you did. So that is sort of leading people to now, you know, showcase Ladakh for what it truly is, which hasn't happened all these years. And we're seeing this shift in the last 3-4 years. There are a lot of young entrepreneurs coming up with, you know, whether it's in the handicraft space, whether it's in art, whether it's in food. It's almost like this revolution is happening where there's a sudden sense of realization of the importance of, you know, or this sense of realization of the value of what Ladakh has, which is great, you know, and we need more people because it's only a support. The stage that we're in, it creates an enabling environment for anybody who wants to do this. We need more people to do it. It's not about being the only one. It's about the overall collective impact that we can create to preserve all of this, you know, so yes. This is Bale oyster bao. So bao is a Japanese steamed bun. So we have made it using barley flour, and barley is a staple of Ladakh. And fillings is of some lettuce leaf that we have sourced locally, and some pickled ginger, some crumb fried oyster mushroom tossed in some sea buckthorn powder with some pickled onions and garlic chlorophyll cream. And in middle you have some sauerkraut, which basically means pickled purple cabbage, and the purple cabbage is also sourced locally. It's very nice, very soft and fluffy Yeah. bao with this crunchy fried mushrooms. So we have 64% dark chocolate ganache on top. So just to add that little crunchiness, we add almonds to it, roasted almonds. Below we have chocolate gelato with sea buckthorn mousse, and we serve it in a almond and cocoa tart. And also on the side, just to add that little citrusiness, just to cut that extra sweetness, we serve it with sea buckthorn chantilly, and we just give little dots of sea buckthorn gel on top. So that's how we serve it. Wow. The flavor of chocolate is quite intense. Very good. So what are your future plans for Dolkhani? So I think we want to definitely do a lot more, but the direction we want to go in is, you know, by increasing the impact that we have on the community, the environment, and the economy. And that fundamental is something that we don't want to derail from. So keeping that fundamental in place is how we're going to move forward. So even if we expand, even if whatever we do, even if we you know, work on a more extensive menu in terms of food, even if you want to build another sas or a dolkhar, the fundamentals of any initiative that we take will remain the same, and we want to, you know, stick to our principles. I think that's going to be the most important thing.
when we move forward. Yeah. Best wishes to you. Thank you so much, and Thank you for having us. yeah, but thank you for letting us also showcase our food and place through your platform, and thank you for being here. Thank you. वर्ल्ड पीस और प्रॉस्पेरिटी और साथ ही साथ 2500 साल बुद्धिज़्म के कॉमेमोरेट करने के लिए वर्ल्ड का हाईएस्ट शांति स्तूपा ले टाउन में बनाया गया। लोकल बटर, इसको हम खकला कहते हैं। ये गाय के दूध का है। हाँ जी, गाय का जी। वो तो परी जने योत पापरी मस्ता नहीं जी। ऐसे करना। हाँ जी, ऊपर। तो ऊपर प्याज, टमाटर और ये जो मीट का ग्रेवी बना हुआ था वो है जी। और ये है क्या तो चुली बाग में फ्रेश चुली तो खाया जाए। सबसे अच्छा जो माना जाता है ना, वो मानता है रक्त से कार्पो।